आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट रोहित। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे, तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से। लोग टोकते थे कि तुम गंजी हो रहे हो। 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेस बताया था। तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेस में बाल टूटते थे ये वगैरह। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी। मेरा नाम रोहित कुमार है, मेरी एज 29 साल है और मैं मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। और आज मेरे ट्रांसप्लांट को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक में अपनी 3rd PRP करने के लिए आया। अब से 5 महीने पहले जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक पर आया था तब मेरा ग्रेड 5 का बॉल्डनेस था। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इस एरिया में सब में यहाँ पे बॉल्डनेस आ चुकी थी। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद मैंने अपना ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में मुझे इंटरनेट से, सोशल मीडिया से पता चला और मैं पहले से भी यहाँ कनेक्ट था, तो मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, डॉक्टर सब अच्छे लगे। और आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए हैं और प्रॉपर गाइड दिखा। वो प्रॉपर डाइट के साथ मुझे बार बार गाइड करते रहे। और आज मैं अपनी 3rd PRP के लिए आया हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा क्यूएसटी के साथ बहुत अच्छा रहा है। टाइम टू टाइम डॉक्टरों ने गाइड किया है। यहाँ का स्टाफ टाइम टू टाइम, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो हम कॉल पे कंसल्ट कर लेते हैं डॉक्टर से, स्टाफ से, और वो हमें गाइड कर देते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ और मैं अपने रिजल्ट से भी। अभी मेरे 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, जहाँ 4 मंथ तक तो मुझे डॉक्टर ने शेडिंग फेस बताया था। तब तक तो थोड़ा नर्वस रहता था कि शेडिंग फेस में बाल टूटते थे ये वगैरह, लेकिन डॉक्टर ने कहा इससे नर्वस नहीं होना है। लेकिन जैसे ही 5 मंथ में एंटर किया और 5 मंथ कंप्लीट हुए तो मेरी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो गई। और अकॉर्डिंग टू मेरी ग्रोथ आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट कितना अच्छा है। ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरा बॉल्डनेस यहाँ तक आ गया था, ये बाल सब जा चुके थे, तो मुझे डर लगता था कहीं जाने से। लोग टोकते थे कि तुम गंजी हो रहे हो और बाल टूट रहे हैं। और पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, तो उस हिसाब से उसको कंपेयर करते हुए कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता जा रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया क्यूएसटी से ट्रांसप्लांट कराने का। ट्रांसप्लांट कराया, सर्जरी हुई, तो 1-2 मंथ तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने गलत किया, पता नहीं, ग्रोथ ही दिख नहीं रही थी। टोकते थे, कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो रहा था। पहले तो था ही डाउन, और सर्जरी के बाद और ज़्यादा लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, 4 मंथ कंप्लीट हुए, 5 मंथ में एंट्री हुए, ग्रोथ बालों की होनी शुरू हुई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया। अब मुझे जाने में कहीं से डर नहीं लगता। और जो फ्रेंड्स से मुझे, मेरे फ्रेंड्स या फिर कलीग्स मुझे देखते हैं तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है। पता नेचुरल मेरा हेयर ग्रोथ लगता है, दिखता ही नहीं है कहीं से कि ट्रांसप्लांट किया हुआ है। आप देख सकते हैं, कहीं से फील ही नहीं होता है। मेरी 5 मंथ की नेचुरल ग्रोथ में अब जब मेरा रिजल्ट, मुझे सेटिस्फाइड हो चुका हूँ अपने रिजल्ट से। जब लोगों से मिलता हूँ जिनको पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, वो भी सही से वो नहीं कर पाते हैं कि पता ही नहीं लगता कि ट्रांसप्लांट किया है। और जिनको नहीं पता है वो तो उनको तो पता ही नहीं लग पाता कि ट्रांसप्लांट किया है या नहीं किया है। वो सीधे नेचुरल बोलते हैं कि तुमने क्या मेडिसिन ली। पता तो था कि बॉल्डनेस आ रही है, बाल झड़ने हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ नॉर्मल मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, उसी से हो गया है। और मेरी नेचुरल ग्रोथ से मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और कहीं जाता हूँ तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलते हैं, लोग अच्छे से बात करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी मेरा बूस्ट अप लगता है। अब कहीं भी बात करने में मुझे शर्म नहीं लगती, कहीं जाने में मुझे डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस मेरा और रहता है। 5 मंथ की ग्रोथ से मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ कि लगता है कि आगे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और मेरा क्यूएसटी पर जो विश्वास था वो सही होगा। ट्रांसप्लांट के बाद जब मैं अपने घर गया, फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट हेड वॉश किया, तो तब तक तो मेरी हेयर लाइन मतलब दिखाई दे रही थी, मतलब यहाँ पे ट्रांसप्लांट हुए थे। लेकिन जैसे जैसे शेडिंग फेस स्टार्ट हुआ, गैप आने स्टार्ट हुए, तब ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ होगा नहीं, मतलब रिजल्ट दिख नहीं रहे थे। कॉन्फिडेंस और लो होता जा रहा था। लेकिन मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि टाइम दीजिए, 4 महीने का शेडिंग फेस रहता है कम से कम, उसके बाद आपकी ग्रोथ, आपके हेयर बहुत नेचुरल हैं, मोटे हैं, उसके हिसाब से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, बस हम विश्वास कीजिए हम पर। उसके ज़रिए मैंने उन पर विश्वास किया और धीरे धीरे टाइम दिया। और आज 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद जब मेरी हेयर लाइन आई है, और 3 महीने बाद जब मैंने देखा था अपनी हेयर लाइन में, तो बेबी हेयर आने स्टार्ट हो गए थे। तब मुझे लगा कि हाँ, मैंने अच्छा डिसीजन लिया है डॉक्टरों से। और धीरे धीरे जब मेरी टाइम बीतता गया, 5 महीने कंप्लीट हो गए और आज वो मेरी पूरी अच्छी तरीके से हेयर लाइन आ चुकी है।
आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर्जरी के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा, बहुत से मन में डाउट थे। ट्रांसप्लांट तो हो चुका है, अब घर पे कैसे केयर करना है, कैसे नहीं करना है। वैसे तो क्लिनिक पे बता दिया था कि हमको कैसे कैसे फॉलोअप करना है, केयर कैसे करनी है, सलाइन वाटर कैसे यूज़ करना है और मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता था मन में। लेकिन QHT क्लिनिक ने इतनी हेल्प करी, मुझे डेली फॉलोअप लेते थे, डेली फोटो शेयर करने के लिए बोलते थे, डेली वीडियो शेयर करने के लिए बोलते थे, डेली हमसे पूछते थे कि आपका रूटीन क्या है, आप मेडिसिन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कैसे आपको प्रॉपर गाइड करना है हेयर को, और क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है। वो डेली 1 से 1.5 महीने तक स्टाफ ने हमसे कांटेक्ट किया और डेली हमें गाइड करते रहे। और आज भी 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी टाइम टू टाइम हमसे वीडियो और फोटो शेयर करने के लिए बोलते रहते हैं। और प्रॉपर मेडिसिन हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या फिर क्या हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, उसके हम टाइम टू टाइम हम पे गाइड करते रहते हैं, जो QHT की एक अच्छी बात रही। कि अदरवाइज क्लिनिक का ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे यहाँ से डिस्चार्ज होके गया उसके बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 5 मंथ कंप्लीट होने के बाद भी मुझे ये चीज़ QHT पे कभी फील नहीं हुई। जैसे आज 5 मंथ कंप्लीट हो गए, मैं 3rd अपनी PRP के लिए आया हूँ, तो बीच बीच में QHT के हेल्पलाइन नंबर से मेरे पास कॉल या मैसेज आते रहते हैं कि आप अपनी PRP के लिए एक स्लॉट बुक कर लीजिए, आपका टाइम होने वाला है, या ऐसे ऐसे करके हम टाइम टू टाइम पर अपनी PRP लेते रहें, उसके लिए हमें गाइड करते रहते हैं, फ़ोन कॉल पे कॉन्टेक्ट करते रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं कि आज मेरी 3rd PRP है, मेरी PRP कंप्लीट हो चुकी है आज। और PRP में माइनर सा पेन होता है, वो 2 से 3 मिनट में हमारी PRP हो जाती है, 5 से 10 मिनट में हमारी PRP हो जाती है। जैसे ही हम क्लिनिक विजिट करते हैं, सबसे पहले हमारा सैंपल ले लिया जाता है, उसके 5 मिनट में हमें PRP रूम में बुलाकर हमारे 5 से 10 मिनट में हमारी PRP कंप्लीट हो जाती है। माइनर सा पेन होता है, और PRP के जब सेशन चल रहा होता है तो जो सब स्टाफ हमारी PRP कर रहा होता है वो टाइम टाइम से बात करते रहते हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है, और पेन है तो हमें बता दीजिए किस एरिया में करना है। और PRP नेचुरल हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें डाइट से नहीं मिल पाते हैं, तो जो हमें PRP के थ्रू मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और PRP हेयर ग्रोथ में बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। नॉर्मल भी PRP करवाता हूँ 3 से 4 महीने में एक बार, हेल्दी हेयर के लिए कर लानी चाहिए। जो भी लोग अपनी हेयर प्रॉब्लम से आज फेस कर रहे हैं और अपने बाल्डनेस को उनका बाल्डनेस बढ़ता चला जा रहा है, तो वो अपने ट्रांसप्लांट के लिए वेट ना करें और तो टाइम से ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बहुत से डाउट ट्रांसप्लांट को लेके रहते हैं कि पेन होता है या फिर रिस्क रहता है, तो मैं यही गाइड करना चाहता हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस और डॉक्टर के सही सलाह से ही आप करा सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा 5 मंथ का रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर अच्छा चूज़ करना चाहिए, क्लिनिक अच्छा चूज़ करना चाहिए। जो भी डर होते हैं वो सही डॉक्टर ही आपके मन से निकाल सकता है। और फिर भी आपको अगर ऐसे डाउट आपके मन में आते हैं तो आप एक बार QHT क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उसी के गाइडेंस पर आप अपने ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मतलब डिसीजन ले सकते हैं। मेरी सर्जरी को 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और मेरी आप कंडीशन देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मेरी ओल्ड फोटो से मेरी कंडीशन से। तो 5 महीने के रिजल्ट को देखते हुए मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। आप कंपेयर कर सकते हैं कि मुझे कितना रिजल्ट है और कितनी ग्रोथ मिली है। मैं अपनी ग्रोथ से, अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और मुझे उम्मीद है कि QHT पर भरोसा करके मैंने अच्छा किया है और आगे जैसे ही टाइम बीतेगा 1 साल 1.5 साल में मेरी ग्रोथ और अच्छी होगी। आफ्टर 5 मंथ मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में भी मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे सेशन PRP लेता रहूँगा और अभी 5-6 महीने डॉक्टर ने बोला है और आने के लिए मेडिसिन लेने के लिए। तो मेरा 5 महीने का रिजल्ट देखते हुए आप कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मेरा रिजल्ट और अच्छा होगा। मैं अपना रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू QHT।
आपने अभी रोहित की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेशेंट जीशान की ओर। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। काफ़ी क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ टर्की के डॉक्टर हैं। सब कहने वाली बात है सर, यहाँ पर सब सीखने वाले बंदे काम कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं वहाँ पे बंदे। क्यूएसटी में आपको क्या चीज़ अलग लगी कि आपने मतलब क्यूएसटी को चुना? जरूरी नहीं मैं सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, लेकिन वो जो सेलिब्रिटी को ट्रीट किया जाता था वो ट्रीट मुझे दिया, तो मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगा। रिजल्ट देखे मैंने, बहुत ही बेकार रिजल्ट, अननेचुरल दिख रहे हैं वहाँ पे। कोई भी पहचान लेगा कि ट्रांसप्लांट कराया। हेयर लाइन ऐसी बना रहे हैं सर वो कि यहाँ जो चीज़ मिल रही है वो अदर क्लिनिक में मुझे नहीं मिल रही। डाउट क्लियरेंस सेशन कैसा था आपका? मैं सोच के आया था कि मैं टेम्पल भी बनवाऊंगा, मैं यहाँ भी बनवाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, डर रहा है और लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि। हेलो क्यूएसटी फैमिली, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जीशान, जो कि दिल्ली से हैं और आज इनका ट्रांसप्लांट हुआ है क्यूएसटी क्लिनिक से। आज इनकी सर्जरी परफॉर्म की गई है, तो जानेंगे हम उनसे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है क्यूएसटी क्लिनिक के साथ। मेरा नाम जीशान है और बेसिकली मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे रहने वाले तो हम अयोध्या के हैं, जो हमारा होम टाउन है वो तो अयोध्या है। अभी हम काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली वासी हो चुके हैं हम। तो दिल्ली से आया हूँ मैं यहाँ पर क्यूएसटी में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। अभी फाइनली सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी। 2600 ग्राफ्ट आपके लगाए गए हैं। कैसा लग रहा है? मतलब आपने सर्जरी के बाद खुद को देखा तो कैसा लगा? अभी तो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लेकिन जब मैं आया था तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, सिरिंज घुसी जाएगी, तो बहुत थोड़ा सा नर्वस था। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। अभी थोड़ा बताइए अपनी स्टोरी के बारे में, किस तरीके से आपका जो हेयर फॉल था वो स्टार्ट हुआ? ये हेयर फॉल तो मेरा 5-6 साल से स्टार्ट है और धीरे धीरे थोड़े थोड़े हेयर लाइन मेरी पीछे जाती गई और क्या नाम है, बहुत टाइम से मैं परेशान हूँ। काफ़ी क्लिनिक में भी सर्च किया मैंने। क्लिनिक से पहले तो मैं ये सोचता था यार नहीं, बाल जाने तो गंजे होंगे वो भी ठीक है, जिम विम करके बॉडी वगैरह बना लेंगे अपना, ठीक रहे, गंजे ही ठीक है। फिर थोड़े टाइम बाद जब शादी में जाते थे तो वहाँ पे भी अगर कोट पैंट पहना है हमने तो कैप लगा के अच्छा नहीं लगता था। तो इस चक्कर में सोचा यार, फिर क्लिनिक सर्च करने लगा तो काफ़ी कोई क्लिनिक अच्छे मिल नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा यार छोड़, और काफ़ी लोगों ने मिथ बना रखा था नहीं लोग मर जाते हैं, कुछ बड़ी चीज़ें दिक्कत आ जाती हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो फिर कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया, ढूंढना सर्च करना छोड़ दिया, नहीं कुछ नहीं कराना, अब नहीं कराना कुछ भी। तो क्या लगता है उन लोगों के बारे में जो इस तरीके की मिथ रखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट में पेन होता है, कैंसर हो जाता है, या काफी सारी चीजें हैं जो रहती है, क्या लगता है? बहुत सारी चीज़ें तो रहती है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत चीज़ें बढ़ चुकी हैं। पहले टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं और अब जो है टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो अब ऐसा कुछ डरने वाली चीज़ नहीं है। अब सब कुछ सेफ्टी के साथ सब कुछ होता है, ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं है, सब बढ़िया होता है। अपने थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, जब आप ओटी में गए थे, थोड़ा मतलब क्या लग रहा था, कैसा? जब मैं ओटी में गया तो थोड़ा सा नर्वस था। उसके बाद जो यहाँ का स्टाफ था उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कि अब हम आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, सब कुछ बताया। तो कुछ मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हुई। बाकी सारी सर्जरी वगैरह मेरी अच्छी तरीके से हुई, बहुत बढ़िया रहा अभी तक तो एक्सपीरियंस मेरा। बाकी जैसे जैसे मेरी जर्नी चालू रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन आपका कैसे बना, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन तो ऐसे बना कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। हर टाइम मुझे कैप लगा के रहना पड़ता था, कहीं भी जा रहे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, तब भी कैप लगा के जाना पड़ता था। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था मुझे कि बोल्ड है, कोई बोले ही नहीं गंजा गंजा करके। इस चक्कर में कैप वेयर करके ही रहता था हर टाइम। इस चक्कर में इसलिए मेरा डिसीजन बना कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाहिए। इंडिया के अंदर काफी क्लिनिक्स हैं जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है। क्यूएसटी में आपको क्या चीज अलग लगी कि आपने मतलब क्यूएसटी को चुना? क्यूएसटी को चुनने का मेरा फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि क्यूएसटी के रिजल्ट काफ़ी बेहतर हैं अदर क्लिनिक से। अदर क्लिनिक के वीडियोस भी देखी मैंने, सब कुछ देखा, एक कॉल वगैरह भी बात हुई तो उन्होंने फोटो वगैरह भी भेजी थी, तो मुझे बिल्कुल बेकार लगेगा वहाँ के रिजल्ट, अननेचुरल दिख रहे थे
QFT के मुकाबले। और एक रीज़न ये भी था, काफ़ी सेलिब्रिटियों ने करा रखा है यहाँ से ट्रांसप्लांट। इस चक्कर में मैंने सोचा ये बढ़िया क्लिनिक होगा, इस चक्कर में मैंने यहाँ भी कराया। ज़रूरी नहीं मैं सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, लेकिन वो जो सेलिब्रिटियों को ट्रीट किया जाता था वो ट्रीट मुझे दिया, तो मैं अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगा, क्योंकि यहाँ पे सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या एक नॉर्मल पेशेंट, तो सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये एक बेहतर चीज़ लगी मुझे। और दोनों जो सेलिब्रिटी हैं और जो नॉर्मल पर्सन है, सबके रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ QST को चूज किया। हेयरलाइन डिजाइनिंग का कैसा एक्सपीरियंस था? किस तरीके की आप हेयरलाइन चाहते हैं, मतलब फ्यूचर में उसको लेके कुछ डिस्कशन हुआ आपका डॉक्टर के साथ? मैं तो चाहता था कि मेरी जो यहाँ बीच में थोड़ी सी डेंसिटी कम है वो हो जाए और टेम्पल्स वगैरह बन जाए। तो डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके जो ये पॉइंट है ये थोड़ा सा उठा हुआ है, तो ये उठा हुआ है तो आपके वो अननेचुरल दिखेंगे। इस चक्कर में तो ये स्किप किया गया, और बाकी कह रहे जो क्या नाम है, जो PRP वगैरह होगा उससे थोड़ा सा ग्रो हो जाएंगे, कि इसको अगर बाद में करा सकते हैं, PRP वगैरह से भी आ जाएंगे आपके ये बाल। डेफिनेटली जो मेडिकेशन हाँ, मेडिकेशन वगैरह PRP वगैरह से ये आ जाएंगे वापस आपके बाल। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और आगे की जर्नी को भी थोड़ा सा अच्छा फील कर। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले काफी लोग घबराते हैं, पता नहीं कितना पेन होगा, क्या होगा, कैसे प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है, हमारा ट्रांसप्लांट कौन करेगा, और काफी लोग टर्की प्रेफर करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। yes, आप दिल्ली से हैं, आप हरिद्वार आए हेयर ट्रांसप्लांट कराने QST क्लिनिक में, कैसा बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था आपके? अब बैकअप तो माइंड तो बहुत चीजें चल रही थी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। दिल्ली में काफी क्लिनिक्स है, मुझे QST हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है। लेकिन जब दोनों के डिफरेंस हैं, तो यहाँ अच्छा मिल रहा है तो थोड़ी दूर जाना पड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है। पास में चीजें खराब मिल रही है, थोड़ी दूर जाके थोड़ी अच्छी मिल रही है, इस चक्कर में प्रेफर करा मैंने QST को, क्योंकि यहाँ के रिजल्ट काफी बेहतर हैं। काफी क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ टर्की के डॉक्टर हैं। सब कहने वाली बात है सर, वहाँ पर सब सीखने वाले बंदे काम कर रहे हैं। ये जो अभी सीख रहे हैं वहाँ पे बंदे, और वहाँ की यहाँ के मुकाबले वहाँ पे तो बहुत सस्ता भी होता है, क्योंकि वहाँ सीख रहे हैं बंदे, सीख रहे हैं लोग वहाँ। ऐसे रिजल्ट देखे मैंने, बहुत ही बेकार रिजल्ट, अननेचुरल दिख रहे हैं वहाँ पे। कोई भी पहचान लेगा कि ट्रांसप्लांट कराया है। हेयर लाइन ऐसी बना रहे हैं सर वो कि बिल्कुल बेकार। आप कोई देख के बता देगा कि ट्रांसप्लांट कराया है। यही चीज डिफरेंस है QST में और QST और अदर क्लिनिक में। जो हमारी हेयरलाइन है, हम हेयरलाइन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स का यूज करते हैं, जिससे कि पता ही नहीं चलता कि मतलब हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है। सामने से देख के बंदा पहचान ही नहीं पाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस यही सारे पॉइंट्स थे जो मैंने अपने देखे, जो मुझे QST तक खींच लाए कि यहाँ जो चीज मिल रही है वो अदर क्लिनिक में मुझे नहीं मिल रही। यहाँ के जो रिजल्ट, यहाँ का जो इन्वायरमेंट, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के जो टेक्नीशियंस, वो बहुत बेहतर हैं। हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले काफी लोग हैं जिनके माइंड में आता है कि हेयर शैम्पू यूज करते हैं, हेयर ऑयल यूज करते हैं, काफी प्रोडक्ट्स हैं आजकल चल रहे हैं, काफी ऑयल फेमस है। तो आपने कभी कुछ ऐसा ट्राई किया है? ऐसे तो बहुत कुछ ट्राई किया है सर मैंने, काफी सारे ऑयल लगाए। कोई कहता था ये लगा लो, इसे लगाने से ठीक हो जाएंगे, कोई होम रेमेडी बताता था, कोई बोलता था वहां दवाई लग रही है वहां चले जाओ वो भाई दवाई लगा रहे हैं वहां चले जाओ। तो सर बहुत सारी जगह जाके देख लिया, मुझे कोई फर्क ही नहीं आता था। लास्ट ऑप्शन मुझे यही दिखा कि ट्रांसप्लांट ही कराना है, ठीक है। और एक रीजन ये भी था कि कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़कियां भी होती हैं जो जिन्हें ये भी कोई किसी को नहीं पसंद कि कोई जो मेरा बॉयफ्रेंड है या कोई मेरा हस्बैंड है कि गंजा हो, बोल्ड हो। तो इस चक्कर में मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, तो इस चक्कर में भी मैंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। ये भी काफी लोगों का रीजन रहता है जो अर्ली एज में जो बॉल्ड हो जाते हैं। हाँ, उनका मैंने ज्यादातर हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके अगर स्टोरी जाने की भाई हेयर ट्रांसप्लांट के पीछे का मेन रीजन जो समझ में आता है वो यही है कि अभी शादी भी नहीं हुई है और बाल सर से झड़ गए हैं। तो ये चीज काफी कॉन्फिडेंस को लो कर देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था, कभी कभार तो रात में मैं सोच के रोने भी लगता था इस चीज को कि यार क्या हो रहा है, अभी तो इतने हो रहे हैं, पूरे गंजे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, मैं तो बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा, कब तक कैप लगा के घूमूंगा मैं। तो एक रीजन ये भी था कि मैंने बहुत सारी चीजें सोच के हेयर ट्रांसप्लांट का डिसाइड किया। आपकी फैमिली में बॉल्डनेस की हिस्ट्री कैसी है, मतलब फादर को या मैटरनल साइड से
अभी तक तो देखा तो मेरे पापा के मुझसे अच्छे बाल हैं, मेरे ज्यादा है, पापा के कम है अभी। दादा के आपके? हाँ, दादा के ज्यादा थे, उनका पूरा पूरा यहाँ तक गंजे थे, ज्यादा थे। हाँ, तो वही है, आपका जेनेटिक में आता है। जेनेटिक में भी बिल्कुल। तरह से देख सकते हैं। मामा की साइड से आपका कैसा हुआ, मतलब उनके बाल ठीक है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा खान पान का भी थोड़ा सा होता है कि टेलीवुड में हेल्दी डाइट नहीं हो प्रेफर कर पाते, तो मेरा काम भी ऐसा है, बाहर वगैरह भी जाना पड़ जाता है। तो क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट में हूँ ड्राइवर, तो बाहर रहना, घूमना, इधर से उधर लोगों को, पैसेंजर को ले आना, धूल मिट्टी सर में जा रही है, तो इस रीजन से भी हो सकता है। दिल्ली का पानी भी हाँ, काफी दिल्ली का famous है। दिल्ली का पानी आपको पता ही है कैसा आ रहा है, सब गंदा पानी आ रहा है, तो वही। डे 1 के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए, जब आप क्लिनिक पे आए थे उस दिन कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? डे 1 का एक्सपीरियंस तो ऐसा था, सबसे पहले मुझे 9 o'clock मॉर्निंग बुलाया गया था, तो आके मेरा सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ, एलर्जी के लिए यहाँ पर वो सीज लगाई गई, क्या एनेस्थीसिया, जहाँ जो कि पता लग जाए, तो ये सारे टेस्ट हुए। मुझे बोला कि आप 1 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट आ गई। उसके एक बाद घंटे तक आप होटल वेट कर रहे थे? वेटिंग एरिया में वेट करा मैंने। उसके बाद क्या हुआ, मेरा हेयर ट्रिम किया गया, हेड वॉश किया गया, हेयरलाइन बनाई गई। क्या कैसी आपको हेयरलाइन चाहिए वो अपने हिसाब से ही बनवा सकते हैं आप। डाउट क्लियरेंस सेशन कैसा था आपका? जो बंदे डाउट क्लियरेंस सेक्शन मैंने आपको बताया कि उन्होंने सब कुछ डाउट क्लियर किए। मैं सोच के आया था कि मैं टेम्पल भी बनवाऊंगा, मैं यहाँ भी बनवाऊंगा, यहाँ पे भी थोड़ी डेंसिटी लगवाऊंगा, क्राउन में भी बाल करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आप यहाँ बाल लगवाएंगे तो आपके थोड़ा सा आप चबा के देखिए, कि आप चबाएंगे तो ये तो आपके वो थोड़े से आपके अननेचुरल लगेंगे। तो इस चक्कर में मैंने सोचा ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, तो यहाँ फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप तो एक बार डॉक्टर को ऊपर दिखा दीजिए। डे 2 को मुझे सुबह मॉर्निंग 8 o'clock बुलाया गया। 8 o'clock में बुलाने के बाद तो मुझे ऊपर लेके गए ओटी रूम में, वहाँ पर मेरा बाल एक्सट्रैक्ट करे गए, तो तुरंत यहाँ लगाए, वापस लगाए गए। मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ वो QST टेक्निक से हुआ, और वहाँ के डॉक्टर एंड टेक्नीशियन बहुत ही अच्छे से मुझे ट्रीट किया। टाइम टू टाइम मुझे ब्रेकफास्ट एंड लंच प्रोवाइड किया गया, तो ये मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ। ये चीज जो बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्जरी 6 से 7 घंटे तक चलती है, और ऐसा नहीं है कि लगातार चलती है, बीच में मल्टीपल ब्रेक्स होते हैं। वॉशरूम ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, ब्रेकफास्ट ब्रेक हो गया। मतलब काफी लोगों के माइंड में ये रहता है कि हम मॉर्निंग से इवनिंग तक, मतलब नाइट तक सर्जरी रेगुलर चलती है, तो काफी लोग थक जाते हैं, फटीग। तो वो चीज एक्चुअल में नहीं होती है। बिल्कुल सर। तो आज डे 2 है आपका, और आज से 5 दिन के बाद आपका फर्स्ट हेड वॉश होगा। उसके बारे में आपको कैसा बताया गया है, मतलब किस तरीके से हेड वॉश करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर है? हाँ, वो सारी चीज़ें मुझे डॉक्टर ने अच्छे तरीके से बता दी है, क्या करना है, और टाइम टू टाइम मेडिसिन भी लेने के लिए बोला है। और उसके बाद अभी तो मेरी बैंडेज होगी, अभी तो बैंडेज रहेगी, 12 आवर के बाद बैंडेज रिमूव होती है, और रिमूव होने के बाद मुझे 5 या 7 डेज में हेड वॉश होगा। जो हमारी स्टूडेंट टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट में रहेगी। आप उनको अपने मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपके फोटोग्राफ शेयर करेंगे, और वो वहां से फिर डॉक्टर से कंसल्टेशन होता है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं उनसे। हाँ, ये सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके क्या कुछ पेन तो नहीं है, कुछ नहीं है, आपको किस टाइम क्या मेडिसिन लेनी है, किस टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना है, सोना कैसे है, किस वे में सोना है, ये सब चीज़ें का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला है, तो वो टाइम टू टाइम मुझे बताते रहते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सलाइन वाटर। आपको उसको रेगुलर 30 मिनट्स में स्प्रे करना है, और प्रॉपर स्प्रे करना है, प्रॉपर फोर्स के साथ। काफी बारी क्या होता है कि सर पे हमारे प्लाज्मा आ जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। स्प्रे आपको डे में करना है, सोने के बाद स्प्रे का टेंशन नहीं रखना है माइंड में कि हर 1 घंटे में नींद खोल के स्प्रे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। अगर आप जगे हुए हैं तो आप स्प्रे करिए, अगर आप सो रहे हैं तो उस समय बॉडी रेस्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बीच में हर 2 घंटे बाद उठ रहे हैं, आप स्प्रे कर रहे हैं, फिर आप, तो उससे हमारी नींद, जो हमारी स्लीप पैटर्न है, वो डिसबैलेंस होता है। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर नींद लेनी है। बिल्कुल। अभी जो आपका डोनर है वो अगले 2 से 3 दिन में हील हो जाएगा प्रॉपर। आपको एक ट्यूब दिया गया होगा, उसको आपको अप्लाई करना है आफ्टर क्लीनिंग द डोनर एरिया, जहां से आपके ग्राफ्ट निकाले गए हैं।
जी, वो डॉक्टर ने बताया उसको अप्लाई करना है ऊपर से नीचे की तरफ। बिल्कुल। अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं मगर वो ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, डर रहा है और लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है कि दर्द होता है, पेन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उससे पहले मैं भी डर रहा था, मुझे भी घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाया और यहाँ आप क्यूएसटी में आओगे तो यहाँ के स्टाफ और आपके जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है, आपको पता ही नहीं लगेगा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कब हुआ और कब आप ओटी से बाहर आ गए। कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा हुआ नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये थे हमारे साथ आज जीशान दिल्ली से। आज से इनकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सो अगले 8 महीने या 1 साल के अंदर हमें कंप्लीट रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा और तब तक के लिए हम वेट करेंगे। आपके पीआरपी सेशंस होंगे, उसके बाद आपकी मेडिकेशन स्टार्ट होगी, उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले पेशेंट की जर्नी के साथ। तब तक के लिए आप क्यूएसटी क्लिनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे हम आपसे जल्द ही अपने नए पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के साथ। अभी आपने जीशान की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी पेशेंट सुहेल की। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो मेरी जर्नी ऐसी रही है कि स्टार्टिंग में मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा शेडिंग हुई। काफ़ी सारा सिचुएशंस ऐसी लाइफ में होती हैं कि वो कंसल्ट करते हैं लोकल लोगों से, किसी की गलत एडवाइस की वजह से वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं। हाय, माय नेम इज़ साहिल एंड आई एम फ्रॉम देहरादून। आई एम 27 years old and I came QST Haridwar for my 3rd PRP. So it's been more than around 7 months for my hair transplant. So this is my 3rd PRP in QST. So मेरी जर्नी ऐसी रही है कि स्टार्टिंग में मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स मुझे काफ़ी ज़्यादा शेडिंग हुई। अराउंड मेरा जितना भी हेयर ट्रांसप्लांट हुए थे सारे ग्राफ्ट्स मेरे रिमूव हो गए थे। सो इट्स बीन सो स्केरी फॉर मी एट दैट टाइम कि हाँ शायद मुझे रिजल्ट नहीं आएगा, बट आई थिंक दैट्स द पार्ट कि उसके बाद हमें दोबारा से वो ग्राफ्ट्स रीग्रो होते हैं। फर्स्ट मंथ से लेके 5th मंथ तक मुझे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं लगे, बट आफ्टर 7 मंथ्स इट्स काफ़ी अच्छा मुझे ग्रोथ दिखा। मैं ज़्यादातर घर में ही रहता था, अपने रूम में, ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकलता था बिकॉज मुझे बहुत शाइनेस होती थी कहीं वेडिंग फंक्शंस में जाने में या पार्टीज़ में जाने में। तो ये चीज़ मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं होता था लोगों से। सो आई थिंक उसके बावजूद भी मैं ऑफिस जाता था, सो आई डू वियर कैप एट दैट टाइम। मैं मास्क वगैरह पहनता था क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल व्हेन दे आर टॉकिंग टू यू एंड यू आर फेसिंग हेयर फॉल इशूज़ से दे लुक डायरेक्टली ऑन योर हेड। सो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट होता था, सभी के लिए होता है। सो अब उसके बाद ये सारे चेंजेस हुए हैं लाइफ में दैट आई जॉइंड अ MNC। आफ्टर दैट आई चेंज माई जॉब एंड आई एम वर्किंग वेरी वेल इन बेंगलुरु। सो दिस इज़ सो लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है PRP कराना ट्रांसप्लांट के बाद भी, क्योंकि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है बिकॉज जो हमारे प्लाज्माज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रूट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं एंड जो PRP है बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे स्कैल्प पे उसके लिए भी काफ़ी सारा बेनिफिशियल है। एंड एज यू कैन सी माई हेयर रिजल्ट्स, जो कि मेन इशू मुझे मेरी हेयर लाइन का ही था जो कि काफ़ी टाइम से मैं फेस कर रहा था एंड रिज़ल्ट मेरा काफ़ी अच्छा है विद इन 6 मंथ्स, जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है। एंड जो मेजर इशू मेरे साथ था वो मेरे मिड स्कैल्प का था एंड मेरी हेयर लाइन का था, फ्रंट हेयर लाइन का। तो फ्रंट हेयर लाइन भी काफ़ी अच्छी मुझे बनी है एंड दिस इज़ सो नेचुरल। काफ़ी सारा सिचुएशंस ऐसी लाइफ में होती हैं कि वो कंसल्ट करते हैं लोकल लोगों से, किसी की गलत एडवाइस की वजह से वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते हैं। तो आई डू एडवाइज यू गाइस कि आप कम विजिट QST एंड आप QST आएँ या कंसल्ट करें। कंसल्टेशन के बाद just look at the result of on the social media platforms we have and the social media accounts of QST and काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट यहाँ से कराया है and I am one of the example sitting in front of you.
friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.